फिफ्थ तक कोई डाउट नहीं है मीन्स, और किसी को डाउट है तो बोलिए फिफ्थ तक अगर कोई डाउट है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 7.1 AC। यस, क्वेश्चन नंबर सर 4 एक बार और समझा देंगे, 4 वाला एकदम ढंग से समझ में नहीं आया। 4 वाला, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, L and M are two parallel lines. L and M are two parallel lines. And another pair of parallel lines P and Q. This is P and this is Q. ठीक है, P and Q मीन्स आपको गिवन क्या है, L पैरेलल M गिवन है, P पैरेलल Q गिवन है, और ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट्स A, B, C and D. नाउ ज्वाइन A to C। जैसे हम A और C को ज्वाइन करते हैं तो अपने पास दो ट्रायंगल बनते हैं ABC एंड CAD, और आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, इनको आपको कॉन्ग्रुएंट्स बताना है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट्स हम बताने के लिए आपको क्या क्या देखना है, 3 एलिमेंट्स इक्वल चेक करने हैं अपने को। तो 3 एलिमेंट्स इक्वल कौन कौन से होंगे ये हमें ट्राई करना है। ये दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं इनमें कौन कौन से 3 एंगल्स इक्वल है बताइए जरा। सर किसमें? ट्रायंगल ABC और CDA में। सर AD इक्वल इस टू ट्रायंगल BC। सर AB इक्वल टू CD ना, AB इक्वल CD है, बट कैसे बताओगे आप कि इक्वल है? कोई रीजन बताइए कि इक्वल है। बताइए। कोई भी एलिमेंट्स अगर हम इक्वल देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस रीजन से ये इक्वल है। सर AC इज कॉमन। यस, बिल्कुल सही है, AC इज कॉमन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA AC इक्वल AC, दैट इज कॉमन। सेकंड थिंग, सेकंड एलिमेंट क्या होगा बताइए। चलिए देखिए, अभी हम पैरेलल का केस, L इज पैरेलल टू M, दिस इज पैरेलल टू दिस, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा होगा बताइए। कौन से एंगल होते हैं? सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव यस, अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते बताइए। यस सर होते हैं। पैरेलल लाइंस में इक्वल होते हैं। हाँ, तो ये पैरेलल लाइंस है ना, L एंड M पैरेलल से तो इक्वल्स होंगे। अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं होती तो इक्वल नहीं होते। तो L एंड M पैरेलल गिवन है। सिमिलरली आप इस एंगल को देखिए और इस एंगल को देखिए, कौन सा, दिस वन एंड दिस वन, ये भी तो पैरेलल लाइंस है। कौन सी, P एंड Q। जब पैरेलल लाइन है, हाँ, ये भी अल्टरनेटिव एंगल्स होंगे। तो BAC इक्वल क्या हो जाएगा, ACD। ये भी रीजन क्या लिखेंगे, P पैरेलल Q है तो अल्टरनेटिव एंगल्स होंगे, अल्टरनेटिव एंगल्स। तो आप कौन सा फॉर्म, हाँ, कौन सा क्राइटेरिया इसमें यूज होगा बताइए। ASA सर। ASA, हाँ बोलिए, कुछ डाउट? नो सर। एंगल
साइड एंगल साइड एंगल देन एंगल, हाँ, तो बाय ASA criterion we can say triangle ABC is congruent to triangle CDA. ठीक है, अब by CPCT we can say AB equals to CD and BC equals to AD, ये हम अब कह सकते हैं by CPCT. ठीक है, इक्वल है बट पहले हमें रीजन नहीं पता था, बट अब हम कह सकते हैं कि by CPCT AB equal CD और AD equal BC. ओके, कोई डाउट है तो बोलिए. नो सर. No, sir. गुड, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. इन फिगर 7.21, चलिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं 7.21 का. A B C D E, आपको गिवन क्या देखिए, AC इक्वल AE, AC मीन्स ये वाली साइड और AE ये साइड, एंड AB इक्वल AD, AB इक्वल AD, AB मीन्स ये और AD मीन्स ये. देन शो दैट एंड एंगल BAD इक्वल EAC, BAD ये वाला एंगल किसके इक्वल का है, EAC इसके इक्वल का. ये एंगल और ये एंगल इक्वल है आपके पास. ठीक है, आपको प्रूफ करना है BC इक्वल DE. क्या प्रूफ करना है, BC इक्वल DE. तो कभी भी कोई भी एंगल्स या साइड्स को इक्वल प्रूफ करना हो ट्राइंगल में, तो हम उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं. ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट हम कैसे प्रूफ करेंगे, कौन कौन से ट्राइंगल को लेंगे. तो इसमें देखिए ये ट्राइंगल और ये साइड कौन सा ट्राइंगल में आ रही है, ABC में. तो पहला ट्राइंगल हम ले रहे हैं ABC, ABC, और सेकंड ट्राइंगल लेंगे हम ADE, ADE. अब दोनों में क्या क्या इक्वल दे रखा है देखिए, AB इक्वल दे रखा है किसके, AD के, AC इक्वल गिवन है किसके, AE के. अब थर्ड एलिमेंट क्या इक्वल है बताइए, या थर्ड एलिमेंट किसके इक्वल गिवन है ये बताइए. बता सकते हो. एंगल BAC इक्वल एंगल DAE. एंगल BAC का मतलब ये पूरा एंगल हो गया, ये जो एंगल है ना BAC ये है, और DAE में ये पूरा एंगल होगा. तो ये दोनों इक्वल कैसे हुए, इक्वल तो अपने पास ये इतना सा, ये जो एंगल ये पार्ट है ना, इतना सा पार्ट, ठीक है, और इतने से पार्ट के इक्वल है इसके. ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना इसमें, तो इसको हम कैसे इक्वल बताते हैं, क्या. Sir, because angle DAC is common. हाँ, DAC इज कॉमन. चलिए देखिए, सपोज ये जो एंगल दे रखा है ना अपने को, इसको हमने x लेट कर लिया, ये x है अपना, और ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना जो बीच का, इसको हमने y लेट कर लिया, इतने से को, DAC को. ठीक है, तो ये जो DAC अगर हम इस पूरे में ये ऐड कर देते तो ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा, x प्लस वाई. X plus y. सिमिलरली इधर वाले में भी अगर हम ये ऐड कर देते हैं x के अंदर, तो ये भी बन जाएगा x प्लस वाई. इट मीन्स ये एंगल कितना बना, x प्लस वाई, और ये भी कितना बना, x प्लस वाई. इट मीन्स एंगल BAC इक्वल DAE. इक्वल हुए कि नहीं हुए. यस sir. सर. तो सिंस एंगल BAD इक्वल EAC आपको गिवन है, ये तो हमें गिवन है, देखो इसके अंदर. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, BAD और EAC में बोथ साइड ऐड कर देते हैं. कौन सा वाला एंगल जो कॉमन हमने y लिया, DAC, एडिंग DAC बोथ साइड.
एडिंग एंगल DAC बोथ साइड। तो BAD प्लस DAC इक्वल EAC प्लस DAC, दैट इज x प्लस वाई एक्स प्लस वाई। तो ये एंगल पूरा मिलके क्या बन जाएगा, BAC बन जाएगा, और ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, DAE। एंड अब आप क्या लिख सकते हैं, अब इन दोनों ट्राइंगल में हम देखेंगे, एक तो एंगल हो गया अपने पास इक्वल, सेकंड क्या हो जाएगा, AB इक्वल AD, ये गिवन आपको है कि नहीं, और थर्ड एलिमेंट क्या गिवन है, AC इक्वल AE, ये भी आपको गिवन है थर्ड साइड। तो अब हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे बताइए, SAS यस, साइड एंगल साइड, ठीक है, हाँ सास रूल, कौन सा रूल यूज करेंगे, सास रूल। तो बाय SAS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, क्या नेम दूं बताइए ABC के साथ, सर जो AD, हाँ ADE लिया, इसको हम ADE नेम दे क्या, एंगल A जो A के इक्वल है ना, तो A की जगह तो A ही आएगा, और E लिख देंगे हम लोग। अब हम बाय सिंप्लिसिटी क्या कह सकते हैं, जो रिमेनिंग साइड है, रिमेनिंग साइड कौन सी है, BC है ना, और इधर कौन सी है, DE, तो बाय सिंप्लिसिटी वी कैन से BC इक्वल DE, BC इक्वल DE, यस और नो, yes sir यस सर BC इक्वल DE, यही अपने को प्रूफ करना है, BC इक्वल DE। ये देखो यहाँ पे टू प्रूफ में हमने ये लिखा है BC इक्वल DE। तो अब कोई डाउट है तो बोलिए यहां तक, no sir नो डाउट, नो सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज मिड पॉइंट। तो पहले हम AB एक लाइन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, उसमें भी हम ऐड करेंगे, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट होने का मीनिंग क्या हो जाएगा, AP और BP इक्वल हो गए, गिवन क्या अपने को, AP इक्वल BP, एंड D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट, आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग D यहाँ पे दे रखा है और E यहाँ पे पॉइंट ले रखा है, और इनको आप ज्वाइन कीजिए, A को D से ज्वाइन कीजिए, फिर D को P से ज्वाइन कीजिए, सिमिलरली E को B से ज्वाइन कीजिए और E को P से ज्वाइन कीजिए, और इसमें आपको गिवन फिर क्या है, सच दैट BAD इक्वल ABE, BAD इक्वल ABE। तो BAD कौन सा एंगल है, BAD ये वाला एंगल है, ठीक है, जिसको हमने सपोज x सेलेक्ट कर लिया, ये इक्वल दे रखा है ABE, किसके इक्वल, दिस इज x, एंड EPA इक्वल दे रखा है DPB, EPA ये वाला एंगल, इसको आप एक बार y लेट कर लीजिए, और वो इसके इक्वल दे रखा है ये y। अब आपको शो करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल DAP is congruent to triangle EBP, ओके। तो इस केस में ट्राइंगल कौन सा, देखो DAP, ये वाला ट्राइंगल है अपने पास, ट्राइंगल समझ में आ रहा है कौन सा है, DAP को मैं सेपरेट बना रहा हूं इस टाइप से, ये DAP ट्राइंगल है, और दूसरा कौन सा है, EBP ये वाला है, ये EBP है। तो इन दोनों ट्राइंगल में आप देखिए क्या क्या अपने पास इक्वल है, कौन कौन से एलिमेंट्स इक्वल है। ये जो AP साइड है BP के इक्वल गिवन है, और ये जो एंगल है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP
क्या क्या गिवन अपने को, AP इक्वल BP एंड एंगल कौन सा, BAD या PAD हम कह सकते हैं इसे, PAD इज इक्वल्स टू PBE। अब थर्ड एलिमेंट्स कौन सा इक्वल अपने पास होगा ये बताइए, थर्ड एलिमेंट कौन सा अपने पास इक्वल है। एनीवन जो जिसके माइंड में आ रहा है, जैसा भी आ रहा है बताइए। सर थर्ड एलिमेंट सर EPD सर, ये एंगल कॉमन है। EPD D। देखिए Yes, sir. अपने पास जो एंगल है ना यहाँ पे APD है, इस ट्रायंगल में एंगल कौन सा यूज हो रहा है, APD। APD का मीनिंग तो ये पूरा एंगल हो गया ये वाला, ठीक है। सिमिलरली इधर BPE में ये पूरा एंगल हो जाएगा, तो वही पिछले पार्ट जैसा होगा। इसमें ये सर, वाला जो AD बीच का पार्ट है ये कॉमन आ रहा है, क्या सर AD बराबर B, सर AD बराबर BE, नहीं इक्वल है बट हमें पता नहीं है ना, तो गिवन है अपने को, कुछ रीजन अपने को पता नहीं, इक्वल है बट गिवन नहीं है ना, हमें कोई रीजन पता है इसका। तो ये जो एंगल है, देखिए हमने जो एंगल लिया है ना अभी, देखिए ये वाला जो एंगल कौन सा, ये वो जो एंगल है वो कौन सा है, APE ये वाला एंगल है, और ये जो एंगल है वो कौन सा है, ये वाला इधर, एंगल साइड एंगल। इट मीन, हाँ बट उससे पहले इक्वल बताना पड़ेगा ना अपने को। ये जो कॉमन एंगल कौन सा, EPD कॉमन एंगल को ऐड करना पड़ेगा जो गिवन है हमें, ये वाला एंगल इक्वल गिवन है ना, इसके अंदर दो बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या, सिंस EPA इज इक्वल टू DPB, अब इसमें एडिंग बोथ साइड EPD, ये जो बीच का कॉमन एंगल है वो ऐड कर देंगे, EPA प्लस EPD इक्वल DPB प्लस EPD। तो जैसे हम ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल कौन सा बन जाएगा, APD बन जाएगा। ये वाला एंगल कौन सा बन जाएगा, एंगल APD, और ये कौन सा बन जाएगा, ये वाला PBE या EBP। तो ये दो साइड तो हम दो तो ये बता दिए थे मैंने, एक साइड इक्वल है, सेकंड एंगल, और थर्ड क्या है, फिर एंगल है। अब कौन सा रूल लगेगा देखिए, एंगल साइड एंगल, तो कौन सा रूल लगाएंगे हम, बाय ASA, बिल्कुल, ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट एंगल EBP। ओके, तो ये तो अपना जो फर्स्ट पार्ट था, DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू EBP। अब बाय CPCT वी कैन से, बाय CPCT रिमेनिंग जो साइड है AD किसके इक्वल होगा, BE के, ये आपको प्रूफ करना है। बाय CPCT AD इक्वल BE, बाय CPCT AD इक्वल BE। कोई डाउट है तो अभी बोलिए इसके अंदर। नो सर, क्लियर सभी को, यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें गिवन क्या है देखिए, इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है जिसमें C पर राइट एंगल दे रखा है, और A पॉइंट यहाँ पे गिवन है, B पॉइंट यहाँ पे गिवन, ये 90 डिग्री गिवन आपको। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, ये आपको M जो दे रखा है मिड पॉइंट दे रखा है किसका, हाइपोटेनस AB का। मिड पॉइंट इट मींस BM और AM इक्वल गिवन है अपने को, ये समझो BM और AM इक्वल गिवन है, उसके साथ साथ एंगल C जो है वो 90 डिग्री गिवन है। C इज जॉइन टू M, C को आपने M से ज्वाइन कर दिया, एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, और इसको D पॉइंट तक आपने प्रोड्यूस किया, इसको D पॉइंट तक, और D पॉइंट से प्रोड्यूस करने के बाद उसको B से ज्वाइन कर दिया गया। और किस टाइप से प्रोड्यूस किया कि जो CM और DM है वो इक्वल है, ये गिवन आपको CM इक्वल DM,
सो दैट फर्स्ट पार्ट इजी सा फर्स्ट पार्ट है। आप देखिए कौन कौन से ट्राइंगल हम यूज करें। पहले तो AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ये हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि ट्राइंगल कौन कौन से यूज किए हैं, AMC एंड BMD। तो डायग्राम में आपको देखना है कि AMC और BMD ट्राइंगल कौन से हैं। दिख रहा है आपको कौन कौन से ट्राइंगल हैं? Yes, sir. Yes, sir. AMC दिस वन एंड BMD दिस वन, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है बताइए फटाफट। Sir, DM equals to AM. DM इक्वल Sir. CM। देखिए यहाँ सिंगल DM और AM इक्वल है ना। हाँ बोलो, Yes, कोई sir. बोलना चाह रहा है? Sir, 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 angle BM AMD BM equal angle PMD. AMC इक्वल BMD। Yes, sir. बिल्कुल, कैसे? Vertically opposite angle. बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये साइड आपको इसके इक्वल गिवन है, एंड दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल BMD। रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली Sir, अपोजिट Sir, एंगल। angle B is equal to angle A alternate angle. नहीं, Sir, B और A interior है अल्टरनेट ना? एंगल Sir, नहीं है, B बट और अभी A. हमें पैरेलल नहीं। B और ये बताना चाह रहे हो आप? B और A. हाँ. बट ये अल्टरनेट तब होते जब हमें ये पैरेलल गिवन होता, ये हमें आगे प्रूफ करना है। Okay, ठीक sir. है, हाँ तो अगर ये पैरेलल हमें गिवन होता देन वी कैन से इट इज अल्टरनेटिव एंगल्स, बट अभी हमें पैरेलल गिवन नहीं था ना, इसलिए। तो अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, देखिए साइड एंगल side, साइड, side, S. यस, बाय SAS ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। तो इन दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। No, No, sir. sir. नहीं है, चलिए Oh, sir. अब हम इसको बाय सिम्प्लिसिटी हम यहाँ पे कुछ बता रही है। अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूफ होगा, बट इससे बाय सिम्प्लिसिटी हम कुछ और इसको लिख लेते हैं। बाय सिम्प्लिसिटी में एक बात तो ये रहेगी कि जो रिमेनिंग साइड है, थर्ड एलिमेंट, थर्ड साइड, दो तो इक्वल गिवन थी, ये भी इक्वल हो जाएगी, दैट इज BD इक्वल AC। एंड एंगल की जो अभी बात कर रहे थे, अभी किसी बच्चे ने बोला था कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल, बट यहाँ पे ये इक्वल अब हम कह सकते हैं बाय सिम्प्लिसिटी, दिस इक्वल्स टू दिस, दैट इज एंगल CAM इज इक्वल्स टू MBD। ओके, और Yes, sir. जब अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये साइड्स क्या हो जाएगी फिर? देखिए हमने अल्टरनेटिव पैरेलल हो जाएगी, वेरी गुड। ये और ये एंगल इक्वल हमने बता दिया ना, DBAC, दिस इक्वल्स टू दिस हम प्रूफ कर चुके हैं। इट मींस DB पैरेलल AC। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. हाँ, तो DB पैरेलल BC, देयरफॉर D या BD कह सकते हैं, BD पैरेलल CA। ठीक है, BD दिस वन इज पैरेलल दिस वन, BD पैरेलल CA। और जैसे ये पैरेलल हुई देन BD और CA, ये है ना लाइन BD एंड CA, तो ये जो BC लाइन होगी वो क्या होगी, कौन सी लाइन बोलेंगे हम इसको BC को? Sir, transverse. Sir, यस, ट्रांसवर्सल लाइन। और जब ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो B और C जो एंगल होगा उनका सम क्या होगा? 180 sir, degree. 180. 180. 180 डिग्री।
ठीक है, और ये अपने को 90 दे रखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90. 90. 90. वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें देखो 90 सेकंड जो पार्ट है, डीबीसी इज राइट एंगल, ये अपने को प्रूफ करना है। तो b प्लस सी इक्वल 180, सी की वैल्यू अपने को 90 गिवन है, सो b इज 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। b का मीनिंग डीबीसी है, तो यहाँ पे एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल। ये सेकंड पार्ट अपने को प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट तक कोई डाउट है तो बोलिए। No, sir. नो डाउट? सर No, sir. सर No. हाँ बोलिए। सर सर आपने ये जो प्रूफ किया है सर, इसमें हम्म। BD पैरेलल टू CA के नीचे क्या लिखा है? BC इज ए ट्रांसवर्सल, ओके BC इज ए ट्रांसवर्सल। थोड़ा शॉर्ट में लग दिए, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ACB, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, ये प्रूफ करना है अपने को। इन दोनों ट्राइंगल को अब हम लेते हैं। DBC ये ट्राइंगल है पूरा, DBC, और जो ACB है ये वाला है ACB। तो इन दोनों ट्राइंगल में फटाफट बताइए क्या क्या इक्वल है। BC equal CB common. यस, BC और CB दिस इज कॉमन, तो BC इक्वल CB कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes sir. ये साइड, ये जो साइड है दोनों में कॉमन है, और Angle DBC equal angle ACB 90 degree. यस, एंगल B इक्वल एंगल C लिख रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है, 90 डिग्री। ये हम प्रूफ कर चुके हैं ना, DBC भी 90 डिग्री हम प्रूफ कर चुके हैं, और AC अपने को गिवन था, ये हम 90 डिग्री बता चुके हैं, और C 90 डिग्री अपने को गिवन था। थर्ड एलिमेंट बताइए। Sir, BC equal के आगे क्या लिखा हुआ है? BC इक्वल, यहाँ पे क्या, BC इक्वल Sir CB, DB equal AC. हाँ, BD इक्वल AC या DB इक्वल AC, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए CPCT बाय CPCT इधर लिखा है फर्स्ट पार्ट में। तो हमने क्या बता दिया, ये साइड जो है इसके इक्वल है, आगे क्या लिखा हुआ है? BC इक्वल CB लिखा है बेटा यहाँ पे, BC इक्वल CB कॉमन, ये वाला तो BC इक्वल CB कॉमन, ये जो BC है ना ये कॉमन है दोनों में। BC इक्वल BC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे BC इक्वल BC लिख सकते हो और कॉमन, ठीक है। और एंगल B इक्वल एंगल C 90 डिग्री, BD इक्वल AC जो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, साइड, एंगल और साइड। SAS. यस, बाय SAS। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जो आपको प्रूफ करना था। ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम बाय CPCT क्या लिख सकते हैं, Remaining BC side equal are AB. रिमेनिंग यस, एंगल जो थर्ड साइड कौन सी, थर्ड साइड, हाँ साइड की अगर अभी बात करते हैं, क्योंकि फोर्थ पार्ट हमें प्रूफ करना है, वो साइड से प्रूफ करना है। तो जो AB और DC है वो इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो AB इक्वल DC बाय CPCT, बाय CPCT, ठीक है। अब DC को हम क्या लिख सकते हैं, CM प्लस DM, यस और नो? Yes, sir. हाँ, इस DC को हम CM प्लस DM लिख सकते हैं, और DM किसके इक्वल दे रखा है अपने को, DM इक्वल CM दे रखा है ना, क्वेश्चन में गिवन है, देखिए। Yes, sir.
तो डीएम की जगह वापस हम सीएम लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, हाँ, तो ए बी इक्वल कितना आ जाएगा, सीएम प्लस सीएम, दैट इज 2cm। ए बी इक्वल 2cm, और 2 को इधर ले आओ तो ये डिवाइड में आ जाएगा, हाफ ऑफ ए बी इक्वल सीएम, हाफ ऑफ ए बी इक्वल सीएम। ये फोर्थ पार्ट था आपका। ओके सर। तो कोई डाउट है तो बोलिए अभी। नो सर। नो सर। नो सर। चलिए, मोक्षा ज्वाइन कर रखा है क्या मोक्षा ने? मोक्षा, चलिए नेक्स्ट। अब हम आते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल आर इक्वल। इसका मीनिंग देखिए, अगर आपको आइसोसेल्स ट्राइंगल गिवन है, आइसोसेल्स ट्राइंगल का मीनिंग क्या होता है? Sir, the triangle in which two sides are equal. इक्वल हो। Yes, in which two sides are equal. जैसे सपोज ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी इक्वल ए सी, तो अब क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि जो एंगल ट्राइंगल ए बी सी है उसमें जो साइड्स इक्वल है, तो ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल बी होगा। ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? सी होगा। तो जो एंगल सी है वो और एंगल जो बी है वो भी इक्वल होंगे। इफ टू साइड्स आर इक्वल इन ए ट्राइंगल, ए बी सी का, ए किसका होगा? बी सी का अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, आप सिंपली ऐसे याद भी रख सकते हैं, जैसे ए बी सी है ना, तो ए बी का अपोजिट कौन होगा? सी एंगल होगा। बी सी का अपोजिट कौन होगा? ए होगा। और ए और सी का अपोजिट कौन होगा? बी होगा। जो लेटर नहीं आता है, जैसे ए बी में सी नहीं आया ना, तो ए बी का अपोजिट कौन होगा? एंगल सी होगा। बी सी में ए नहीं आया तो एंगल क्या होगा? ए होगा। ठीक है, और ए सी में कौन नहीं आया? बी नहीं आया, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? बी होगा। इस टाइप से भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको प्रूफ, वैसे आपके प्रूफ नहीं है बट ओरली मैं बता देता हूं कि इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। सिंपल सा है, तो आप इसको देख लीजिए। आपको क्या करना है, ये साइड इक्वल दे रखी है, ठीक है, और ये एंगल इक्वल बताने अपने को बी और सी। तो हम क्या करेंगे, जो एंगल ए है इसका बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का हम समझ गए, जितना एंगल ये है उतना ये बनाएगा। इक्वल एंगल में, इक्वल एंगल में हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जब इक्वल एंगल में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज दिस इक्वल दिस, यही हो गया ना। हो जाएगा। नहीं, मीडियन नहीं कह सकते बेटा इसको हम। मीडियन हम तब कहते हैं अगर ये डी मिड पॉइंट हमें पता हो। मीडियन का मीनिंग क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ये अगर डी मिड पॉइंट है और उसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये मीडियन होता है। मीडियन में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ एंगल का बाइसेक्ट कर रहे हैं और उस बाइसेक्टर को हम ज्वाइन कर रहे हैं डी पॉइंट से। ओके, तो अब हमें देखना क्या है, इन दोनों ट्राइंगल को अब हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। तो इजीली बता सकते हैं, दिस इक्वल दिस हमें गिवन है, दिस इक्वल दिस ये हमने ले लिया बाय कंस्ट्रक्शन, और दिस इज कॉमन, एडी इज कॉमन। एडी दोनों ट्राइंगल में यूज हो रही है, तो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड होगा। तो कौन सा रूल लग जाएगा? एस ए एस। यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जब हम बाय एस एस रूल लगाएंगे, बाय एस ए एस, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, और बाय सीपीसीटी वी कैन से दिस इक्वल्स टू दिस, दैट इज एंगल बी इक्वल एंगल सी। यही अपने को प्रूफ करना है। ठीक है। और सिमिलरली अगर हमें साइड इक्वल नहीं गिवन हो, अगर आपको साइड इक्वल नहीं गिवन हो, और एंगल इक्वल गिवन और साइड इक्वल प्रूफ करनी हो, तो भी आप यूज कर सकते हैं। सपोज आपको ये इक्वल नहीं दे रखा, ये दे रखा, एंगल दे रखा है, तो फिर हम ये सेम प्रोसेस करके ए एस रूल लगा देंगे, एंगल एंगल और साइड। तो बाय ए एस क्राइटेरियन दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर बाय सीपीसीटी वी कैन से ए बी इक्वल ए सी। ठीक है। तो इसको, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है कि इन आइसोसेल्स ट्राइंगल टू साइड्स जो इक्वल होती है, उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कोई डाउट है तो बोलिए। सर हाँ बोलिए। सर, अगर ये वाला मेरे को समझ में नहीं आया, अगर एंगल ये गिवन नहीं है कि ये ए डी एंगल ए की बायोसेक्टर है, तो कैसे प्रूव करेगी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल्स? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कैसे प्रूफ किया? देखिए, Yes. इसमें अपने को ये साइड गिवन है इक्वल इसके, ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल लिए हैं बाय कंस्ट्रक्शन। तो सर ये वाला तो आ गया समझ में। हाँ, तो सर अगर ये नहीं, concept- अगर ये नहीं गिवन है कि ये ए डी एंगल ए की बायोसेक्टर है, तो नहीं, ये तो फिर हमने लिए है ना इसको, कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये तो गिवन नहीं, हमने कंस्ट्रक्ट किया इसको, एडी को ऐसा कंस्ट्रक्ट किया कि इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये। ओके सर। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना, तो हम कंस्ट्रक्शन तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। यस सर। तो हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है कि दोनों एंगल क्या हो? इक्वल हो, दैट इज ये बाइसेक्टर होगा ये। ओके। यस सर। नाउ एग्जांपल 4 जो इसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड है, और सेम जो भी हमने पढ़ा वैसा सही है, थ्योरम टाइप। इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी। इसमें आपको क्या गिवन है? एबीसी ट्रायंगल है, ए बी सी, इस एंगल ए का बाइसेक्ट किया इन्होंने, और बाइसेक्ट करने पे अपोजिट साइड बीसी को परपेंडिकुलर डिवाइड कर रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है। इट मींस आपको गिवन क्या है? ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है, और ये एंगल 90 डिग्री गिवन है आपको, परपेंडिकुलर। ओके, सो दैट ए बी इक्वल ए सी एंड ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेल्स। तो आपको गिवन क्या है? एंगल ए का बाइसेक्टर, दैट इज बी ए डी इज इक्वल सी ए डी, फर्स्ट थिंग। सेकंड आपको गिवन है एंगल ए डी बी और ए डी सी बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है। और थर्ड हम ले लेते हैं ए डी इक्वल ए डी कॉमन। कौन से ट्राइंगल्स को हमने यूज किया है? इन दिस एंड दिस। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है। हमने क्या प्रूव कर दिया? दिस इज कॉमन, दिस एंगल इक्वल दिस एंड दिस इक्वल दिस। कौन सा रूल लगेगा बताइए? सर ए एस ए। सर एंगल साइड एंगल। यस, एंगल साइड एंगल, वेरी गुड। यस, तो अब हम इसको बाय ए एस से वी कैन से ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। देन बाय सीपीसीटी congruence part of congruent triangle, parts of congruent triangle by CPCT AB equal AC. ओके, और जैसे AB and AC इक्वल होंगे, then we can say triangle ABC is an isosceles triangle.
is an isosceles triangle. Okay, any doubt? No, sir. No, sir. No. No, sir. No doubt. गुड, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आता है फिर हम। एग्जाम्पल नंबर 5, E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC. आपको टू साइड्स इक्वल गिवन है AB and AC, ABC इन ट्राइंगल ABC क्या गिवन है? AB इक्वल AC गिवन है। एंड E and F आर मिड पॉइंट्स, E इसका मिड पॉइंट है, F इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो इट मीन्स आपको क्या दे रखा है? AE और BE भी इक्वल होंगे और AF और FC भी इक्वल होंगे और इट मीन्स ये चारों पार्ट भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे बताइए? देखिए ये आपको AB और AC इक्वल गिवन है, इक्वल इट मीन्स सपोज लेट के लिए हमने 8 सेंटीमीटर लेट कर लिया और इसका अगर हमने हाफ कर देती है 4 हो गए कि नहीं हो गए? और इधर भी हाफ कर देती है भी 4 हो गए। Yes, sir. इट मीन्स AE, BE, AF, CF ऑल आर इक्वल। Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, हाँ। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों क्या सर BC क्या के कह रहे हो? इक्वल नहीं है। BC के इक्वल नहीं है, AB का हाफ और AC का हाफ इक्वल होगा। AB और AC इक्वल तो उनका हाफ इक्वल होगा ना। E और F मिड पॉइंट्स गिवन अपने को, यस सर। ठीक है। यस। अब हम क्या करते हैं, B को F से ज्वाइन किया और E को C से ज्वाइन किया और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो दोनों BF और C है वो दोनों इक्वल बताना है अपने को। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? BF इक्वल CE, ये प्रूफ करना है। सर आपने ये ज्वाइन क्यों किया? क्वेश्चन में दे रखा है ना डायग्राम में, ज्वाइन करेंगे तभी तो ट्राइंगल बनेंगे BF और CE को लेते हुए। बाबा। ठीक है, अब आपको दो ट्राइंगल यूज करने हैं। अब वो ट्राइंगल कौन से यूज करने हैं? एक तो आपको ये यूज करना है BFA और दूसरा CEA। ठीक है, इनको मैं ऐसे बना रहा हूं, देखिए BFA और सेकंड हम बना रहे हैं इस टाइप का CEA। ओके, अब इन दोनों ट्राइंगल में आप बताइए क्या क्या इक्वल है। इन ट्राइंगल्स BFA equal to AC and CEA। अब बताइए। sir AB equal to AB AC इक्वल, यस, AB इक्वल AC। और sir angle A equal to angle A से common। Angle Yes, A ये जो equal angle है ना, angle A ये- common। हाँ बिल्कुल, ये जो एंगल A है वो दोनों में कॉमन है, बिल्कुल सही है। तो एंगल BAF इक्वल एंगल CAE, दैट इज कॉमन। और थर्ड पार्ट बताइए। sir AE AF equal equal to A। यस, AF इक्वल AE, AF इक्वल AE, ये हमने ऊपर लिखा है, देखो यहाँ पे AE और AF इक्वल है ना। तो yes कौन सा sir रूल लगाएंगे फिर हम, कौन सा रूल लगाएंगे? SAS side angle Angle side side। Yes. SAS साइड एंगल साइड, बाय SAS। ठीक है, तो ट्राइंगल BFA is congruent to triangle CEA. So by simplicity we can say BF equal CE. Yes or no? yes sir Hence proved. यही प्रूव करना था आपको। yes sir yes sir। Okay. Now example 6.
इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल एबीसी विद एबी इक्वल एसी, इसमें भी आपको आइसोसेल्स ट्राइंगल गिवन है, AB एंड AC इक्वल गिवन है, ABC, ठीक है। गिवन क्या है, AB इक्वल AC। जब AB और AC इक्वल तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, सो एंगल B इक्वल एंगल C। C. D and E are points on BC. D and E are points on BC such that BE equal CD, BE equal CD गिवन आपको, B से E का डिस्टेंस और D से E का डिस्टेंस, D से C का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। अब देखिए जो बीच का पार्ट है ये कॉमन है कि नहीं दोनों में? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा वाला? DE। अगर हम इन दोनों में से DE को माइनस कर देते हैं, ठीक है, देखिए BE में से अगर हम DE को माइनस करते हैं यहां से तो कितना बचेगा? BD. BD बचेगा। और सिमिलरली अगर हम यहां से इसको माइनस कर देते हैं DE को, तो यहाँ क्या बचेगा? Sir, EC. DE तो BD इक्वल CE या EC लिख सकते हैं हम। Yes, sir. चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, D को A से और E को भी A से, ये दो ट्राइंगल बन गए। देखिए माइनस क्यों किया? क्या माइनस क्यों किया? सर माइनस। यस सर। हाँ अभी बताते हैं हम, अभी बताते हैं। माइनस नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिना माइनस के भी हम कर सकते हैं। दोनों मेथड में आपको बताता हूँ। माइनस इसलिए किया मैंने, मैं इस ट्राइंगल को लेने जा रहा हूँ, एक तो इस ट्राइंगल को और एक इस ट्राइंगल को, ठीक है। देखिए एक तो ट्राइंगल हम ले रहे हैं ये वाला ABD और एक हम ले रहे हैं ये वाला AEC, ठीक है। हमें ये इक्वल गिवन है, ये एंगल भी हमने इक्वल बता दिया क्योंकि अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे। अब थर्ड साइड इक्वल हमें क्या लेनी है, BD और हम EC को इक्वल लेना चाह रहे हैं, तो इनको इक्वल बताने के लिए हमने माइनस करना पड़ा। ओके Yes, sir. Yes, sir. तो अब अपने Yes. पास देखिए साइड, देन एंगल और देन साइड, कौन सा रूल लगेगा? SAS. Side Yeah. angle side. So by SAS, triangle ABD is congruent to triangle, क्या लिखेंगे? ACE. Therefore, by CPCT, रिमेनिंग साइड कौन सी है? AD एंड AE, AD इक्वल AE, ठीक है। ये अपने को प्रूफ करना था। ओके कोई डाउट है तो बोलिए। No No, sir. sir. No sir. अब इसको बिना माइनस के भी हम करते हैं। मान लो आपके माइनस माइंड में नहीं आया कि हम इसको माइनस कैसे करते हैं, माइनस नहीं करेंगे, आप माइंड में अपने पास ऐसा कुछ या रह गया कि हम माइनस नहीं करें तो क्या नहीं होगा, क्या तो भी हो जाएगा। फिर अपने को थोड़ा सा ट्राइंगल का चेंज करना पड़ेगा। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ये पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा ABD, ठीक है, ABD, और फिर इधर अपने को लेना पड़ेगा ADC, ADC। ओ सॉरी यहाँ पे क्या पॉइंट है, DE है, ये यहाँ पे E लेना पड़ेगा और यहाँ पे DC लेना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, सर अपन कुछ ऐड इस- करते हैं तो उसे कंस्ट्रक्शन बोलते हैं सर। क्या? सर अगर अपन ऐड करते हैं तो उसे कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, अगर माइनस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? नहीं, ऐड मींस आप अगर किसी ट्राइंगल के अंदर कोई नया कंस्ट्रक्ट, कोई नई लाइन ज्वाइन कर रहे हो या नई लाइन बना रहे हो जो गिवन नहीं है अपने को, तो उसको हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। सर वो ऐड ठीक है। नहीं हो गया? नहीं नहीं, जैसे इस डायग्राम में तो हम कुछ रिमूव नहीं कर रहे ना, कुछ ऐड नहीं कर रहे। डायग्राम तो एसटीज है, हम सिर्फ कैलकुलेशन में प्लस माइनस कर रहे हैं, उसको हम कंस्ट्रक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो अब इसमें आपको क्या गिवन है, AB और AC इक्वल गिवन है, दिस इक्वल दिस,
और इस वजह से एंगल बी और सी भी इक्वल हो गए, बी और सी भी इक्वल हो गए। और अब आपको बीई और डीसी इक्वल गिवन है, यस और नो? गिवन है ना? यस सर। हाँ, ए बी इक्वल ए सी गिवन है, तो एंगल सी और बी भी इक्वल होंगे, और जब इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, बीई और सी डी भी गिवन है अपने को इक्वल, तो साइड एंगल साइड, इसमें भी बाय सास रूल लगा देंगे, सास रूल से फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, फिर सीपीसीटी में क्या आ जाएगा, एई और एडी इक्वल आ जाएंगे, ए इक्वल एडी। तो समझ में आया कि नहीं आया बताइए? यस सर आया। आ गया? Yes, sir. यस सर। गुड। इट मीन्स आई थिंक आपको जो 7.2 है वो आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, जितना आप कर सकते हो ट्राई कीजिए, ठीक है ना? ओके सर। एक्सरसाइज 7.2